जी, तो मैं ये प्रॉब्लम बता रहा था कि ये 4 किलोग्राम सिलेंडर बॉल एंड अटैच लाइट रॉड रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस एट ओ। ये देखिए ओ में से जो है ना वो मतलब इसका वो रोटेट कर रहे हैं। इफ द असेंबली इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ओ यानी जीरो पे, यानी थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजेंटल जब है वो, यहाँ से वो कहता है कि 16 न्यूटन फोर्स जो कि ये देखिए परपेंडिकुलर लग रही है, which is maintained normal to the rod, determine the velocity v of the ball as theta approaches 90। वो कहता है कि जब ये एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाता है सिस्टम, तो उस वक्त बताएं कि जो है ना वो बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। ट्रीट द बॉल एज अ पार्टिकल। ठीक हो गया ना। तो प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान सा है। देखिए मैंने किया कैसे है। 3/114 में हमने क्या काम किया, हमने स्टेट वन इसको लिया। देखिए स्टेट वन किसको लिया, यहाँ पे जब हॉरिजेंटल थीटा 0 है, फिर उसके बाद जब 40 ये वर्टिकली अप चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास स्टेट 2 आ जाएगी। और ये 60 न्यूटन फोर्स है और मैस कितनी है, 4 किलोग्राम है। हमने जो है वो 1 और 2 के दरमियान क्या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि T1 0 है ना, जो कि वो एट रेस्ट है, असेंबली इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट उसने बोला है, तो A1 पे वो रेस्ट पे था। तो उसके बाद वर्क एनर्जी जो है वो लगाया तो क्या हो जाएगा, आप ये देखें। ये मैं आपको इधर थोड़ा सा बना के देता हूँ। ये देखिए ऐसे है ना, यहाँ पे था यानी यू सब जो पहले रॉड की ये स्टेट थी, तो यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर लगी और ये टोटल आर्क जो लेंथ ट्रेवल की है, जो टोटल आर्क लेंथ ये ट्रेवल की है, ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी देखें कि 90 डिग्री ये एंगल बन जाता है ना। ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का ट्रेवल किया है। तो आप बताएं कि इस तक रेडियस कितना था, 200 मिलीमीटर था। तो एफ इज इक्वल टू आर थीटा जो है ना वो, एक तो फोर्स का वर्क आ गया ना 60 न्यूटन का, तो एफ आ गया और साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया, ये आर्क लेंथ ये कितनी बनती है आर थीटा से, आर कितना आ जाता है ये पढ़े, एफ आ गई ये, यानी कि 60 न्यूटन ये फोर्स आ गई। आगे ये देखे ना ये आर आ गया, आर कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाई 1000, ये मिलीमीटर में था 200, तो उसको 1000 पे डिवाइड कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आगे ये देखें कि थीटा आ गया, थीटा कितना बनता है 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। याद रखें कि आर थीटा में थीटा हमेशा रेडियन में होता है, ये बात याद रख लें, कान खोल के सुन लें, कभी भी सिर्फ डायरेक्ट डिग्री में नहीं पुट करना। सही है। तो हमने ये जो पाथ लेंथ है ना, जो ये पाथ लेंथ बनी है, ये इस पाथ लेंथ को हमने कितना कर लिया 90 मल्टीप्लाइड बाई जो 0.01745 रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, या आप किसी और तरह से भी कर सकते हैं। और उसके बाद कितना आ जाएगा, ये वेट की वजह से वर्क। आप मुझे बताएं कि जब यहाँ से, यानी ये देखिए, यानी वो यहाँ से 1 से 2 तक जाता है, तो ये टोटल रेडियस कितना बन जाता है 300। ये टोटल ये वर्टिकली यानी उसने वेट के अगेंस्ट वर्क कितना हुआ है, वो हुआ है जो कि वेट नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ये बन जाता है माइनस जो है वो 4 किलोग्राम और इसका वेट और 300 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा वेट का वर्क और ये आ जाएगा फोर्स का वर्क। बात सुन ले, फोर्स के वर्क में और वेट के वर्क में फर्क है, याद रख ले। अब जो वेट है वो चूंकि वर्टिकली डाउन था, तो नेट एलिवेशन कितना बन जाता है 300 मिलीमीटर, जबकि फोर्स जो है वो चूंकि पेरिफेरी के ऊपर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर लग रही थी, तो फोर्स का जो है वो टोटल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है, वो आर थीटा बनता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बात याद रख लें। बस ये इक्वेशन लिख रही तो 1/2 और ये m आ गया 4 और v2 स्क्वायर, इस सारे को सॉल्व किया तो आंसर आ गया ये 1172 आ गया और ये 1.8869, वही v2 आ जाएगा 1.881 मीटर पर सेकंड जो है, ये आ गई वेलोसिटी। तो ये आंसर आ गया। बताएं जी कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
जी कोई क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई क्वेश्चन है? सर एक मिनट सर, माइनस डब्ल्यू आर का फिर बता दें, बताता हूँ जी। सर एंगल 90 में वो कैसे हो गया सर? डिस्टेंस अगेन रिपीट कर दें, नो क्या है सर, इस दफ़ा बता दें कि इतने तक प्रॉब्लम्स करने हैं, हाईलाइट कर दें, वरना कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं जो तंग करते हैं। ये लो जी, तंग संग कोई नहीं करते सर, ऑल इज़ क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेरी गुड, सही है ना, सारा को क्लियर होना चाहिए। और तंग प्रॉब्लम कोई नहीं करते। मैंने लिस्ट में दी, लिस्ट आपको सेंड नहीं की, लिस्ट में आज सेंड कर दूंगा। वैसे उसके अंदर मैंने हाईलाइट की है, लिस्ट मैंने सेंड की है, एक बनाई है, वो मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, अपडेटेड नहीं है, मैं अभी आज आपको सेंड करता हूँ। यानी बाकी अभी तक जो है ना, मैंने सारी पिछली लिस्ट जो है वो तकरीबन कुछ कर दी है, तो काफ़ी हद तक जो है वो मैं आपको कर देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा, ये आपको समझ आ गया। अब उस पे आगे आ जाए जी, अगला एक प्रॉब्लम देखें जी। ये प्रॉब्लम मैंने कौन सा किया है, ये 1115, ये 115, ये प्रॉब्लम भी आसान सा है, लेकिन इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। ये पावर का प्रॉब्लम है। उसने कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर। आर कितना है जी, 8ti प्लस 1.2t स्क्वायर और माइनस 0.5t क्यूब माइनस 1 के, ये आर डिस्टेंस दिया हुआ है। और वेयर टी इज इन टाइम इन सेकंड्स एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन एंड वेयर आर इज एक्सप्रेस इन मीटर। फॉर द कंडीशंस व्हेन टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, डिटरमिन द पावर पी डेवलप्ड बाय द फोर्स। फोर्स कितनी है, 440i माइनस 20j और माइनस 36k। फोर्स कांस्टेंट है, और जो आपका रेडियस है, यानी वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, सॉरी रेडियस नहीं, ये है पोजीशन वेक्टर, यानी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, सही है। तो वो आ गया ये, विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये है पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी ना। ये देखें आर मैंने लिखा है, इसका डेरिवेटिव लिया डी आर बाई डी टी, तो ये आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई 8i, और ये प्लस जो है वो 2.4t और माइनस 0.5 अंतर लिया, तो ये 3t स्क्वायर और माइनस जो है वो 1 का 0 आ गया, के आ गया। तो फोर्स का लिया तो 40i और माइनस 20j, यानी वो गिवन थी। पावर किसके बराबर होती है, वो एफ डॉट वी के बराबर होती है। पावर किसके बराबर होती है, एफ डॉट वी के बराबर। तो आपने फोर्स का ये लिख दिया, और इधर जो है वो क्या लिख दिया आपने, वी का। बाकी आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में जो है ना वो साफ जरे आई जे के वगैरह 0 हो गए, आई डॉट आई वाले जो है वो कितना हो जाएगा, ये 320 बन जाएगा, ये 20, ये माइनस, यानी आपने डायरेक्ट जो है ना वो आपने अपने जे डॉट जे और के डॉट के वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी ये। फिर आपने, उसने कहा कि आपने पावर कब बतानी है, जब टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो आप इस पावर की जो है ना वो रिलेशन में अब जो है वो टाइम 4 सेकेंड पुट कर दें, तो इसमें से जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 992, और ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड। तो ये आपको पता है वाट के बराबर होता है, तो इसको 1000 पे डिवाइड किया तो 0.992 किलो वाट आ गया, सही है। तो ये 3115 प्रॉब्लम आप बताएं, सबको समझ आया है या नहीं, जल्दी। जी, अब इसमें ये प्रॉब्लम तो पावर वाला था ना, वैसे ही करवा दिया यार, इसमें आसान सा था, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होना था, मैंने आपको बता दिया जी। अब प्रॉब्लम पे आ जाए भला, है जो मैंने आपको आगे करवाया है ना, वो है, ये प्रॉब्लम है जी 117। ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, 117। हाँ जी, ये 117 की दो केसेस हैं, ए और बी, तवज्जो रहे। उसने कहा है कि 3600 पाउंड कार, ये 3600 इसकी जो है वो वेट है, ट्रेवल्स अप द 6% इंक्लाइन। 6% का मतलब क्या होता है कि 100 हॉरिजेंटल और 6 जो है वो वर्टिकल। 6%
incline shown. The car is subjected to a 60-pound aerodynamic drag force and a 50-pound force due to all other factors such as rolling resistance. ठीक है ना, इस कार के ऊपर ये लग रही है. Determine the power output required at a speed of 60 mile per hour if केस ए में कहता है द स्पीड इज कांस्टेंट और केस बी में कहता है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.05 जी. तो एक्सेलेरेशन दिया हुआ है उसका. जी समझ आ रही मेरी बात की कि क्या है, द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.05 एक्सेलेरेशन दिया हुआ है. प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, आपकी तवज्जो चाहिए कि ये करना कैसे है. ये देखें जी, आ गया 117. अब डायग्राम बनाइए, याद रहे, सुने. ये देखें कि हमने जनरल जो है वो इसी तरह एक्स डैश ये ले लिया, वाई डैश जो है वो इस तरह ले लिया, ये दो एक्सिस ले लिए, सही है, इंक्लाइंड. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमने क्या उसने बताया, प्रॉब्लम को पढ़ें. उसने कहा कि 60 पाउंड एरोडायनामिक रेजिस्टेंस है और 50 पाउंड दूसरी है. तो हमने ये दोनों फोर्सेस 60 पाउंड भी अपोजिट लगा ली, 50 पाउंड भी, जो कि ये सारे रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, सही है. और फिर हमने क्या काम किया कि साफ ज़ाहिर है वो अगर जो है वो कार ऊपर भी तो जा रही है ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है जो कि उसकी स्पीड कांस्टेंट दे रही है, यानी इंजन फोर्स है, वो कितनी, हमने उसका नाम एफ रख दिया. एफ क्या चीज़ है, ये वो इंजन फोर्स है जो इन सारी एरोडायनामिक्स पे जो है ना वो ओवरकम आ रही है और उसकी वजह से ये स्पीड हो जाती है कांस्टेंट. तो हमने लिख लिया कि एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ यानी ऊपर आ गई इंक्लाइन द प्लेन और ये. और इसी तरह अब हमने ये 6% जो है ना वो इंक्लाइन ये थीटा एंगल बना लिया. इसी तरह वेट और नॉर्मल के दरमियान एंगल भी थीटा बन गया. थीटा किसके बराबर है, 6/100. टेन इनवर्स जो है वो 0.06 बन गया. ये आ जाता है 3.433 डिग्री. ठीक है, आगे समझ इस बात की. अब हमने देखा कि केस ए में के वेलोसिटी कितनी दी है, 65 माइल पर आवर दी हुई है, इसको फिट में कन्वर्ट कर लिया, 95.33 फिट पर सेकंड बनता है. ओके, अब हमने इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, सही है ना. कौन सा लगाया, न्यूटन सेकंड लॉ. तवज्जो रहे, यानी आपने स्टैटिक्स नहीं लगानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स डैश आप जीरो कर दो. आपने लगाना क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ ही एम ए एक्स डैश. जब एम ए एक्स डैश लगाओगे तो आप मुझे ये बात बताओ कि एफ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्स डैश की तरफ है, और ये दोनों फोर्सेस बाकी क्या है, ये नेगेटिव है. ये देखिए -60 -50 आ गया, इधर m आ गया, और एक x डैश जो है वो जीरो है. क्यों जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए एक्स डैश क्या आ जाएगा, इस केस में ये जीरो आ गया. तवज्जो रहे, ये देखें ये जीरो आ गया. तो यहाँ से हमने क्या है, f -3600 साइन 30 जो है वो बन गया 60. ये f आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाती है 325 पॉइंट ये 57 पाउंड. ठीक है, और अब हमने अगला काम क्या किया, वो ये किया कि पावर किसके बराबर हो जाएगी, वो एफ डॉट वी के बराबर हो जाएगी. वेलोसिटी ऊपर जो है वो ये दी हुई है 95.334. ठीक है ना. तो ये हमने साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है ना, साथ ऐसे ये डॉट लगा दे, सर क्रॉस लगा सकते थे ना. तो ये आ जाएगा 31038.14 पाउंड फुट पर जो है वो सेकंड आ जाता है. लेकिन हमें पीछे प्रॉब्लम में दिया हुआ है फार्मूला कि जो है वो यानी 550, मेरी बात सुने, 550 पाउंड फुट जो है वो पर सेकंड को हम कहते हैं 1 हार्स पावर. सही है ना. तो आपने इसकी हार्स पावर बनाने तो 550 फुट पे डिवाइड कर देंगे तो 56.4 हार्स पावर बनती है. सही है ना, जो कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होती है, वो 550 पाउंड फुट पर सेकंड के बराबर होती है. पीछे फार्मूला थ्योरी में दिया हुआ है, पढ़ लेना, सही है ना. यानी पाउंड फुट पर सेकंड के बराबर होती है. तो आपने जो है वो हार्स पावर में डिवाइड करना है, तो आप क्या है, यानी उस पर डिवाइड करके 550 पे तो 56.4 आ जाता है आंसर. सही है ना. तो अगर आप कहें तो मैं आंसर आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, मैंने शीट भी वैसे निकाली हुई है, 3/117 जी. ये देखें,
ये देखें जी, ए केस में कितने आ गया 56 पॉइंट जो है वो 4 हॉर्स पावर आ गई है। ओके, अब आ जाए जी अपना केस बी को सॉल्व करने के लिए। केस बी में क्या कहता है? केस बी में वो कहता है कि हाँ जी, क्वेश्चन है स्टूडेंट का, सर दोबारा बता दें। दोबारा क्या बताऊं, दोबारा सुने। दोबारा ये है कि यार देखो, ये ड्रैग फोर्सेस थी, एफ थी इंजन फोर्स, ठीक है ना, ऊपर थी न्यूटन सेकंड आ लगा, समेशन ऑफ एफ एम एक्स डैश आ गया, तो एफ माइनस जो है वो ये चीज़ आ गई, एम एक्सेलेरेशन जीरो है तो ये जीरो आ गई, यहाँ से एफ आ गया, पावर एफ डॉट वी के बराबर होती है, वेलोसिटी ये निकाल ली है, जस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये पावर आ गई ये इतने पाउंड फुट। आपने उसको सिंप्लीफाई करके हार्स पावर में लिखना है, तो 1 हॉर्स पावर होती है 550 जो है वो पाउंड फीट पर सेकंड के बराबर। तो इसको सारे को निकालना है तो उस पर डिवाइड कर दिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो इस पे अब केस बी में आ जाएं, तो केस बी में वही फार्मूला जो ये आपका लिखा हुआ यही लिख दें। यहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो की बजाय आप पुट कर दें 0.05, और ब्रिटिश सिस्टम है ना, ये देखें ये 9.81 लिखा हुआ, गलती से लिखा गया था, मैंने काट दिया है, आपने 32.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर जो है ना वो इसके साथ ये आ जाएगा। और ये सारा कुछ जो है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है 481,980 पाउंड फीट, और इसको जो है वो 550 पे डिवाइड किया तो 87.63। ये देखिए प्रॉब्लम मैंने आपको बिल्कुल टेक्निकली समझा दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इसमें डिफिकल्टी होनी चाहिए। देखिए 87.6 जो है ये भी आ गया है। केस ए और बी को देख ले 1 मिनट में जी, कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दें जल्दी, अब चैट में टाइप कर लें। जी दोबारा बता दें, ऊपर से तो बता दिया ना, सेकंड पार्ट ही बस बताना था। एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है उसने जो है वो कितनी दी हुई है, पॉइंट जो है वो 05 जी दी हुई है, बस वो वैल्यू पुट करें उसको निकाल लें, सही है ना। बाद में जो है इसको वीडियो देखना, आसान सा प्रॉब्लम है, मुझे भी समझ आ रही है, सही है ना, बहुत आसान है। इधर आ जाए 3/118 पे, प्रॉब्लम नंबर आ जाए 3/118 पे आए जल्दी। अब ये प्रॉब्लम मैंने न्यूटन सेकंड लॉ से भी किया है और इससे किया वर्क एनर्जी से, तवज्जो रहे, आसान प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है। उसने क्या था, 15 पाउंड सिलेंड्रिकल कॉलर ये वाला इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द पोजीशन शोन एंड द ड्रॉप्स ऑन टू द स्प्रिंग, वो स्प्रिंग पे जो है ना वो ड्रॉप करता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी v ऑफ द सिलेंडर व्हेन द स्प्रिंग हैज बीन कंप्रेस्ड 2 इंचेस। सही है, वो कहता है स्प्रिंग जब 2 इंचेस जो है ना वो कंप्रेस हो जाता है, तो ये जो है वो बताएं। अब देखिए मेरी एक बात सुन ले, इसका मतलब है कि जब वो 2 इंच जो है वो कंप्रेस हुआ है तो इस वक्त वो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। आपसे ये भी तो क्वेश्चन किया जा सकता है ना कि आप ये बताएं कि कैलकुलेट द जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। आपको ये कह दिया जाता है एग्जाम में कि आप क्या काम करें कि वो ड्रॉप्स गिरता है इसके ऊपर, लेकिन क्या हो जाता है कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो इसमें मतलब क्या है, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगी तो एट रेस्ट आ जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। तो आपने क्या है उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे आप, इसमें आपने इसको करना है खुद ही, सही है ना। तो ये मॉडिफिकेशन मैंने थोड़ी सजेस्ट की है वैसे आपको कि क्या हो जाएगा। इसको ये भी तो किया जा सकता है ना कि उसने कहा कि 2 इंच जो है ना वो जब गया तो वेलोसिटी बताएं। आपको अगर ये कह दिया जाता है कि वो क्या है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आप क्या काम करें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है ना वो हो गई है, तो आप उसकी बताएं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी है, वेलोसिटी जीरो आ गई, ठीक हो गया ना उस टाइम। चलें जी, अब हम इसको करते हैं, भला कैसे किया है ये देखें। पोजीशन 1 जो है वो ले ली है और उसके बाद पोजीशन 2 ले ली है जब 2 इंच डिफ्लेक्शन हो गई है, ठीक है ना। वेट नीचे यहाँ पे W है, यहाँ पे K को मैंने फिट में कन्वर्ट कर लिया, K है 80 पाउंड पर इंच दिया हुआ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है वो 960 पाउंड पर फिट बन गया है, ठीक है ना। ये आ गई K की वैल्यू पाउंड पर फिट में कन्वर्ट कर ली है, क्यों की है
ताकि जो है वो मैस आपको पता है वो जी पे जब डिवाइड करते हैं तो वो होता है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो या तो उसको जो है वो मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो उधर नहीं करते तो आप इधर से जो है मल्टीप्लाई कर लें, हर चीज को फिट में कन्वर्ट कर लें। देखें जी, T1 जो है वो 0 है, इनिशियली एट रेस्ट था, उसके बाद U1 to 2 आ गया, तो V8 की वजह से वर्क हुआ है। वो कितना बना है V8 कहाँ तक, 18 तक, और उसके बाद 2 इंच तक भी V8 तो एक्ट करता रहा है, तो 18 प्लस 2 इंचेस था, 12 पे डिवाइड किया, फिट में कन्वर्ट कर दिया। सही है, ये फिट में कन्वर्ट किया, तवज्जो रहे, 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। और आगे आ गया वेट जो है उसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से वर्क, वो कितना आ जाएगा 1/2, और 80 के 1/2 हाफ के एक्स होता है ना, हाफ, ये इधर वो पुट किया और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो आप बताएं कि इनिशियल उसका जो है ना वो साफ ज़ाहिर है K1 0 है, और जो फाइनल है वो 2 इंचेस था डिफ्लेक्शन, तो 2/12 फिट में कन्वर्ट कर दिया, 2 इंचेस को फिट में, तो क्या आ गया। और इस सारे को जो है वो ये देखो आपने सॉल्व किया तो 480 माइनस जो है वो 4/144, और 1/2 15/32.2 V2 स्क्वायर आ गया। ये 25 माइनस 13.334 और 15/64.4 आ गया। ये V2 की वैल्यू आ गई 7.077 फीट। तो हमारा आंसर भी इधर अगर आप चेक करें तो आपको यही दिया होगा, वो क्या है, ये देखें 3/118 में 7.08 फिट दिया हुआ है, चेक करें सही हो गया। तो ये आंसर भी हमारा बिल्कुल सही आ गया। ये वर्क एनर्जी से हमने पूरा कर लिया। बताएं जी, वर्क एनर्जी में से किसी का कोई क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम में? जब 1 मिनट आप खुद भी देख लो तो समझ आ जाएगा, जल्दी देख लो आप, फिर मुझे क्वेश्चन बताओ। सर समझ आ गई है सर, ये बातें, क्विज कितने बजे है आज, ये बताता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। क्विज जो है ना वो हमारा लेक्चर हमारा ये स्टार्ट हुआ था, अब इंशाल्लाह जो है ना वो 12:20 तक जो है ना वो हम ये लेक्चर करेंगे, और 12:20 पे हम इंशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्विज करेंगे। हमारे सिर्फ 2 प्रॉब्लम रहते हैं बस, अब हमारा काम नज़दीक हो गया है, ताकि मैं जो प्रॉब्लम इधर सॉल्व किए सारे समझा दूँ यार, आपका फ़ायदा हो। अब हमने यही प्रॉब्लम जो हमने किया है वो किससे किया है सर, जुम्मा भी है, तो इसी जुम्मे की वजह से ही तो आपको जो है ना वो कह रहा हूँ ना 12:30 तक आपसे पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप ज्यादा जो है ना वो बातें नहीं करनी, मेरे आप टाइम जाया करेंगे। अब आ जाएगा 3/118 आ जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ से, तवज्जो रहे, न्यूटन सेकंड लॉ से करने के लिए हमने इसको क्या काम किया, इसकी 3 स्टेट्स ले ली हैं, बात सुने, ये 1, 2 और 3। 2 स्टेट वो है कि जब वो स्प्रिंग के ना जस्ट वो उसको टच करता है उससे पहले, यानी स्टेट 1 क्या है, वो स्टेट 1 to 2 है फ्री फॉल वाली। उसके बाद 2 जो है वो स्टेट के ऊपर वो स्प्रिंग स्प्रिंग को जो है ना वो टच करता है, और 3 पर उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, यानी 2 इंचेस की डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। तो वो आप साहब उस टाइम सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, तो इधर 15/32 यानी एक्सेलेरेशन आ जाएगा ग्रेविटी। ये देखिए मैंने इस तरह जो है ना वो प्रूव भी किया है, हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्ट ग्रेविटी के बराबर है। तो आप मुझे बताएं कि जब, इधर मैं समझाता हूँ आपको, ये देखें, जब 15 पाउंड सिलेंडर जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, बात सुने, ये मैं आपको बताता हूँ, यानी जब यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ना, फ्री फॉल है प्रॉब्लम बस, तो उसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी v2 स्क्वायर, यानी 2 स्टेट के ऊपर वेलोसिटी बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद 2 था, एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला था, और कितना था 18 इंचेस था ना, तो उसको 12 पे डिवाइड करके फिट में कन्वर्ट किया, तो वेलोसिटी आ गई है कि 2 स्टेट के ऊपर 9.828 फीट पर सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी आ गई, 9.828, ठीक है ना, ये आ गई काइनेमेटिक्स लगा के। उसके बाद हमने ये काम किया कि 2 और 3 के दरमियान लगाया है क्या चीज भला, न्यूटन सेकंड लॉ। 2 और 3 के दरमियान न्यूटन सेकंड लॉ लगाया जब स्प्रिंग के अंदर आ जाता है। तो स्प्रिंग पर जब हमने वो लगाया तो उस टाइम सिचुएशन क्या हो जाएगी कि वेट नीचे की तरफ हो जाएगा, और हाफ के एक्स जो है ना ये फोर्स हो जाएगी। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था
कि फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए क्या है, वो 2 पे डिवाइड किया जाता है, यानी एवरेज फोर्स ली जाती है। क्योंकि जब स्प्रिंग डिफ्लेक्ट स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम उसके ऊपर फोर्स 0 थी, जब 2 इंच हो गया तो साफ है उसके ऊपर फोर्स के एक्स है, तो 0 प्लस के एक्स क्या है डिवाइडेड बाई 2 कितना बन गया, के एक्स बाई 2 बन गया। सही है ना, ये बात आपको समझ आई होगी सबको। जल्दी बताएं जी किसी को ये हाफ के एक्स समझ ना आया हो। तो न्यूटन सेकंड लॉ में जब भी आपने स्प्रिंग फोर्स लिखनी हो तो वो हाफ के एक्स लिखनी है। सही है ना, स्प्रिंग में कितनी लिखनी है फोर्स, हाफ के एक्स लिखनी है। ठीक है ना, ये होती है कांस्टेंट फोर्स। जी सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो वही तो समझा रहा हूँ मेरे भाई। देखो वही बात बता रहा हूँ कि आपने ये स्टेट 1 तो निकाल ली ना, वो तो फ्री फॉल थी, वो वेलोसिटी आ गई। अब स्टेट 2 में क्या है, 2 एंड 3 के दरमियान यानी स्प्रिंग का जो 2 इंच का डिफ्लेक्शन हुआ है उसके दौरान उस पर कितनी फोर्सेज लग रही हैं, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जो कि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ ऊपर पुश करेगा, तो हाफ के एक्स जो है ना ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, एवरेज फोर्स। तो कितनी फोर्स बन गई, W माइनस हाफ के एक्स और आ जाएगा W बाई जी A23 क्या है कि 2 एंड 3 के दरमियान एक्सेलेरेशन आ जाएगा। जैसे ये था ना 32.2 था, ये था 1 और 2 के दरमियान, तो यहाँ से A23 कितना एक्सेलेरेशन आ जाएगा, स्टेट 2 और 3 के दरमियान कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी, उसका नाम मैंने रख दिया A23। सही है। अब इधर क्या है 15 और इधर कितना है हाफ और के, ये 960 है ना, वो हमने ऊपर प्रूव नहीं किया, के हमने प्रूव किया था कि वो 960 पाउंड फीट के बराबर बनता है, और x कितना है 2/12 है, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 15 32 और ये 23, तो यहाँ से ये 15 माइनस 80 और 15/32 ये 23, तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन आ जाता है वो आ जाता है माइनस 139.53 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाता है स्टेट 2 और जो है वो अपना 3 के दरमियान एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है ये। आप सबको मेरा ख्याल समझ तो आई होगी ना। -1 पॉइंट जो है वो 39.53 फुट पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और इसी तरह अब हमने जो है वो आगे फार्मूला कौन सा लगाया भला, एक्सेलेरेशन आ गया, तो अब हमने v3 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, v3 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर और प्लस 2a23 s3 माइनस 2। तो अब इसी तरह ये जो वेलोसिटी हमारे पास पहले थी ना स्टेट 2 पे 9.828 थी और 2 into माइनस 1.39 और 2/12, ये देखें s3 कितना था और s3 माइनस s2 कितना, साफ है वो 2 इंचेस ही है, तो फिट में कन्वर्ट कर लिया, ये सारा कुछ सॉल्व किया तो आंसर आ गया 50.07 और उसका जो है वो स्क्वायर रूट लिया तो 7.076 आ गया, यानी ये भी उतना ही आ गया 7.08। बताएं जी न्यूटन सेकंड लॉ से समझ आया है सबको या नहीं आया, जल्दी बताओ यार। अब टाइप करो, मैंने तो आप बाद में इस लेक्चर को पढ़ना, इस शीट को, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। सही है ना, ये मैंने बड़ा आसान तरीके से, सर 1/2 कैसे आया यार, वही तो बताया है कि हाफ के एक्स जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है ना, इसके अंदर फोर्सेस होती हैं कांस्टेंट, उसके अंदर फोर्सेस कितनी होती हैं, वो कांस्टेंट होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब स्प्रिंग को आप डिफ्लेक्ट करते हैं, ये इधर देखें, जब आप क्या करते हैं, स्प्रिंग जो है वो उसको आप डिफ्लेक्ट करते हैं तो स्टार्ट पे क्या होता है, यानी फोर्स की जितना स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। ठीक है ना, तो टोटल फोर्स एवरेज फोर्स कितनी बन जाती है, सही है, टोटल फोर्स आ जाती है हाफ के एक्स। तो आपने जब भी न्यूटन सेकंड लॉ में स्प्रिंग फोर्स ऐड करनी हो तो हाफ के एक्स ऐड करना, सही है। और इसी वजह से ही तो यार हाफ के एक्स होता है ना, तो इसी को जो है ना वो जो है वो ये जो एवरेज फोर्स होती है ना, देखो मुझे एक बात बताओ, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो वर्क होता है ना, एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट सेम होती है जो वर्क की होती है। तो आप मुझे बताएं कि जो है वो हाफ के एक्स की वजह से वर्क कितना होगा, हाफ के एक्स को अगर एक्स डिस्टेंस तक एक्ट कर रहा है और कांस्टेंट है तो हाफ के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स हाफ के एक्स तो क्या आ जाएगा, और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसी तरह निकलती है। सही है ना, क्योंकि एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दैट जो है वो डिस्टेंस। ठीक है ना, तो एवरेज फोर्स हाफ के एक्स होती है और वो जब एक्स तक मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और ये स्प्रिंग की एनर्जी होती है।
स्टेट 1 पे वो kx1 आ जाता है और स्टेट 2 पे वो kx2 आ जाता है और कोई फर्क नहीं। सही है। आ जाए जी अपना प्रॉब्लम भला कौन सा मैं कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, तवज्जो रहे आपकी। मैंने सारे प्रॉब्लम आपके लिए मैं आज रात इसी वजह से लेट हो गया था कि मैंने जो है ना वो सारी रात ही ये जो है ना ये मैं जो है ना ये प्रॉब्लम करता रहा था। तो इस वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम ये सारे के सारे जितने भी किए हुए हैं ये सारे मैंने नाइट को ही किए हैं सारे प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बात आपके ज़हन में रहे कि इसी वजह से मैं थोड़ा सा ना जागने में लेट हो गया था, क्योंकि मैं अभी ये करके तो फिर 6-7 बजे जो है ना वो जाके सोया था। तो 3/119 प्रॉब्लम जो है, हाँ जी, तवज्जो रहे। इस प्रॉब्लम को समझें। इन द डिजाइन ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, तवज्जो रहे, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है। इन द डिजाइन ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट सिस्टम स्मॉल मेटल ब्लॉक्स, ये देखो ये मेटल ब्लॉक्स आर डिस्चार्ज विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड ऑन टू ए रैंप बाय द अपर कन्वेयर बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट है shown if the coefficient of kinetic friction between the blocks and the ramp is 0.3 kinetic friction, तो कैलकुलेट द एंगल थीटा, आपने ये एंगल थीटा बताना है विच द रैंप मस्ट मेक विद द हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल कितना बन रहा है, सो दैट द ब्लॉक्स विल ट्रांसफर विदाउट स्लिपिंग टू द लोअर कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 0.14 मीटर। वो कहता है कि ये कन्वेयर बेल्ट जो है ना वो इस पर यह 0.1 मीटर से मूव कर रही है। तो आप ये बताएं कि एंगल थीटा इनका वो बताएं कि इस वेलोसिटी के साथ इधर जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से ये इधर आएंगे ना तो स्पीड जो है ना वो इनकी कम हो जाएगी और ज़्यादा भी हो जाएगी। तो वो कहता है कि यहाँ पे वो विदाउट स्लिपिंग जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएं। तो आप मुझे एक बात बताएं, विदाउट स्लिपिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन ये हो जाएगी कि जब वो जो है ना वो इधर इस पे गिरने लगेंगे ना कन्वेयर बेल्ट पे, तो उस ब्लॉक की जो स्पीड की मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए जितनी कि इस कन्वेयर बेल्ट की है। सही है, जितनी मैग्नीट्यूड इसकी है उतनी ही इसकी होनी चाहिए, तो फिर वो विदाउट स्लिपिंग हो जाएंगे। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है या हो जाती है थोड़ी, सही है ना, ब्लॉक की इस पॉइंट पे, तो फिर वो स्लिप हो जाएगा। सही है। अदरवाइज अगर स्पीड दोनों की सेम है तो जितनी स्पीड इसकी है 5 मीटर पर सेकंड है तो कन्वेयर बेल्ट की भी उतनी है, तो ये बराबर हो जाएगी। सही है, फिर विदाउट स्लिपिंग हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा भी है, ये देखें, ये मैंने एफ बनाई है यहाँ से 0.4 मीटर पर सेकंड से ये आगे ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। ये फोर्सेस बन रही हैं, ये देखें वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और एफ के फ्रिक्शन फोर्स जो है वो साफ जरे अपोज कर रही है। तो ये 1.2 मीटर की ये हाइट है, सही है ना, और ये 0.14 मीटर पर सेकंड है। ये मैंने लिखा है कि विदाउट स्लिपिंग सजेस्ट that the velocity of the blocks at 2 will be equal to the lower conveyor belt की velocity के बराबर हो जाएगी। यानी ये देखें स्टेट 2 के ऊपर जो velocity होगी इन मेटल ब्लॉक की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो उतनी होगी जितनी कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी है। इसका मतलब है V2 पे वेलोसिटी मेटल ब्लॉक की कितनी होनी है, 0.14 होनी है। सही हो गया। यहाँ से आप मुझे एक बात बताएं, अगर थीटा आपने निकालना है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अगर आपको ये वर्टिकल दिया हुआ है तो ये अगर आप देखते हैं कि ये जो लेंथ है उसकी इंक्लाइंड ये एल है, तो आप मुझे बताएं ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना बन जाएगा? 1.5 बाई एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1.5 बाई एल। और यहाँ से एल जो है वो लेंथ ऑफ जो है वो ये मतलब रैंप कितनी बन जाएगी? वो 1.5 बाई साइन थीटा, 1.5 बाई साइन थीटा आ जाएगा। हमने वर्क एनर्जी इस पे लगाई तो T1 प्लस U1 to 2 आ गया, T2 इज इक्वल टू 0 है T2। तो यहाँ पे हमने हाफ mv1 स्क्वायर और आगे हमने फोर्सेज लगाई। अब फोर्सेज देखें तो ये वाला कंपोनेंट इस तरफ कितना W साइन थीटा बनेगा, ये पॉजिटिव की तरफ है, और ये जो एफ के है वो नेगेटिव है। तो ये देखें W साइन थीटा माइनस एफ के, और इधर जो है वो आपके रैंप की लेंथ तक कितना तक एक्ट कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना टोटल ट्रेवल किया है, वो L ट्रेवल किया, और L कितना है 1.5 बाई साइन थीटा। ये देखें तो ये आ जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर। ओके,
अब इस सारे में से जो m इधर भी है, mg में m आ गया, और आप मुझे बताएं एफ के किसके बराबर होता है? वो होता है म्यू के एन के बराबर। और आप एन जल्दी बताएं यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? एन डायरेक्ट आपने सॉल्व कर लेना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के वो आ जाएगा डब्ल्यू कॉस जो है वो थीटा आ जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। तो डायरेक्ट पुट कर दिया है, वो एम जी कॉस थीटा बन जाएगा, सही है ना। एम के साथ एम थ्रू आउट कैंसिल हो गया, अंदर क्या रह गया? हाफ वी वन स्क्वायर, और इधर रह गया जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू 1.5, और ये साइन थीटा नीचे आ गया, सही है, हाफ वी टू स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या काम किया, यहाँ से अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन थीटा ये जी रह गया माइनस म्यू के, यहाँ पे जी जो है वो ये टेन थीटा नीचे आ गया ना, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आ गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टेन थीटा मैंने नीचे लिख लिया है। ऊपर आप लिखना चाहते थे तो कोटेंजेंट थीटा लिख सकते थे, तो हाफ वी टू स्क्वायर जो है वो ये बन गया, सही है। तो इधर वैल्यूज जस्ट पुट की 1.4 है, 9.81 है, 0.3, 9.8, 1.5 और टेन थीटा। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 4.145 टेन थीटा ये आ जाएगा। इधर जो है वो आगे वही काम किया, ये देखें तवज्जो रहे, 4.14 इस तरफ जो है वो ले गए 0.08, और ये मिल मिला के 14.7852 आ गया, टेन थीटा इसके बराबर आ गया 4/4145, 14 पॉइंट जो है वो 7852, और इसका टेन इनवर्स लिया तो ये आ जाएगा 16.62 आ जाता है, सही है ना। तो आप आंसर भी आप इसका चेक करें तो ये देखें थीटा आ जाता है 16.62 डिग्री, बिल्कुल सही आया है या नहीं आया? अब 1 मिनट से जो है ना वो कम टाइम रहता है, तो हम अगली मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और अगली मीटिंग जो है ना वो उसके जो है 10-15 मिनट लेके हम आपका क्विज जो है वो करेंगे, एंड दैट विल बी ऑल फिनिश। सिर्फ 2 बड़े अहम प्रॉब्लम रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वो ये ख़त्म हो गया हमारा काम, सही है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्रॉब्लम करने हैं आगे अभी, बाकी वाले प्रॉब्लम आप इस लिस्ट में दिए हुए नहीं, और आप बाकी आप खुद करना, ठीक है ना। 130, बल्कि मैंने एक ही प्रॉब्लम करवाना है बस, 130 प्रॉब्लम बस हम अब रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा था कि फजूल चैट नहीं करनी। अभी मैं आपको जो है ना वो फिर मैं बताऊं, सही है ना, मैंने कहा बोला भी है कि फजूल चैट नहीं करनी, फिर आप जो है ना जब फजूल चैट करते हैं तो मुझे गुस्सा दिलाते हैं। अभी मैं मीटिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ।